उसका पार्ट थर्ड। तो सबसे पहले इसमें मैं बात कर लेता हूँ आपसे स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ हेल्थी बॉडी वेट। In 1988, a study published by the American National Institute of Health, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 1998 में एक स्टडी पब्लिश की जिसके अकॉर्डिंग ए हेल्थी वेट इज कंसीडर्ड टू बी वन दैट इज बिटवीन 19 एंड 25 BMI, यानी कि जब हम किसी पर्सन्स का बॉडी मास इंडेक्स जब कैलकुलेट करते हैं जो कि वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर करके निकाला जाता है, अगर उसकी वैल्यू 19 से 25 के बीच में आती है तो उसका जो वेट होता है वो नॉर्मल यानी कि हेल्थी बॉडी वेट माना जाता है। देन इफ़ द BMI इज बिटवीन 25 एंड 29 एंड एडल्ट इज कंसिडर्ड ओवरवेट, अगर उसका BMI 25 से 29 के बीच में आ रहा है तो इट मीन्स वो क्या है, ओवरवेट है। इफ़ द BMI इज 30 और ग्रेटर द पर्सन इज कंसिडर्ड द ओबेस, तो अगर इससे ज़्यादा आ रहा है मीन्स 30 अब आ रहा है उसका BMI कैलकुलेट करने पे, तो इसका मतलब वो पर्सन क्या है, ओबेस है। देन इसमें आपका जो नेक्स्ट वन है, हाउ टू मेंटेन हेल्थी वेट, किस तरीके से स्टूडेंट्स हम वेट को मेंटेन कर सकते हैं हेल्थी वेट के। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आप डेली फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्टिव मोड पे रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेट है वो कंट्रोल होगा। तो फर्स्ट थिंग हमको क्या करनी चाहिए, वेट को कंट्रोल करने के लिए हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। देन नेक्स्ट वन, से नो टू एल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स, किसी भी तरीके की एल्कोहल का यूज नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, बीड़ी सिगरेट का यूज नहीं करना है। अगर आप बीड़ी सिगरेट का यूज करते हैं तो इससे भी क्या होगा कि आपका वेट गेन होता है। तो जो भी ड्रग्स है उनको अवॉइड करना है, एल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, इन सारी चीज़ों को। देन नेक्स्ट वन क्या करना है, ईट द राइट नंबर ऑफ मील्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपको दिन में 3 या 4 बार आपको अपने टोटल जो कैलोरीज इंटेक करनी है उनको लेना होता है। तो इस तरीके से राइट नंबर में, ये नहीं कि आप दिन भर खाते ही रहें या स्किपिंग करते रहें, अपने टाइम टू टाइम आप फूड को ना लें, कैलोरीज को इंटेक ना करें। तो इस तरीके से आपको राइट नंबर, आप 3 से 4 बार आपको पर डे मील्स को लेना चाहिए, भोजन को लेना चाहिए। इससे भी आपका जो वेट है वो एक हेल्थी वेट मेंटेन होता है। देन अवॉइड ओवर ईटिंग, ये ध्यान रखें बिल्कुल भी कि कोई भी चीज़ आपको अगर टेस्टी लग गई, बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, तो आप क्या करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ज़्यादा पसंद आ गई तो ज़रूरत से ज़्यादा खाते, तो ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ को खाना नहीं है, भले ही वो आपकी फेवरेट हो, अदरवाइज आपका हेल्थी बॉडी वेट मेंटेन नहीं होगा। तो इसका भी ध्यान रखना है कि ओवर ईटिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। चेंज लाइफ स्टाइल फॉर बेटर रिजल्ट, और साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टाइल को, जो जीने की लिविंग मैनर है, जो जीने का तरीका है, ढंग है, उसको क्या करना है, हमको चेंज करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। यानी कि डे बाय डे जैसे हम थोड़ा सा यंग होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको क्या करना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ की और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। अपने जो अटेंटिव मोड है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए। एक्सरसाइज लेवल हो या आपकी डाइट हो, सारी चीज़ों की जो चेंजेस हैं उनको चेंज करते जाना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे हमारा जो बॉडी की नीड है, जो टास्क है, वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम कंप्लीट होते रहें और हमारा जो वेट है वो मेंटेन रहे। देन नेक्स्ट वन, गोल सेटिंग, एक प्रॉपर हमको गोल अपना फिक्स करना होगा कि हमें इस जैसे नॉर्मल BMI 19 to 25 है तो उसके बीच में ही हमारा वेट रहे, इसके लिए एक प्रॉपर गोल सेटिंग कर लेनी है। उसी तरीके की हमको डाइट करनी है, उससे रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है कि हमारा वेट उससे कम या ज़्यादा ना होने पाए। 19 से 25 के बीच में जो BMI हो उतना ही हमारा वेट रहे।
तो प्रॉपर आपको अपने, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए हो टाइम देना है कि हमको आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है, ये फूड इस डे खाना है, एक प्रॉपर डाइट का शेड्यूल, आपके वर्कआउट का शेड्यूल, सारी चीज़ों की एक गोल सेटिंग कर लेनी होती है जिससे आपका वेट अफेक्टेड ना हो। देन हेल्थ नॉट वेल्थ इज़ द की, है ना, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा एरर है, तो हेल्थ इज वेल्थ इज़ द की, है ना, तो इसको हमको क्या करना है, हेल्थ इज वेल्थ जो है वही क्या है हमारा, हेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इसको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमको क्या देनी है, हेल्थ इज वेल्थ, अपने स्वास्थ्य पे सबसे पहले फोकस करना, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए हमको ध्यान रखना है। तो जब हम हेल्थ पे अपनी ध्यान देंगे तभी हम आगे कोई भी जो भी टास्क है, जो गोल है, हमारा एम है, उसे अचीव कर पाएंगे। तो हेल्थ इज वेल्थ इज़ द की, तो आपकी जो सफलता की चाबी है, कुंजी है, वो क्या है, आपकी हेल्थ है, तो इसे ध्यान रखना है हमें। देन कंट्रोल कैलोरीज काउंट। अब क्या है कि कुछ लोग ज़्यादा खाते चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। जो आपकी नीड है प्रॉपर, जो कि BER बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं, तो 1.3 इंटू बॉडी वेट इंटू 24 आवर्स, तो बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है हर पर्सन्स की, उसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग ही कैलोरीज को इनटेक करना है, ना कम लेना है ना ज़्यादा लेना है। इट मीन्स आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो करना है, बैलेंस डाइट लेना है, जिससे आपका हेल्थी बॉडी वेट मेंटेन होता है। देन नेक्स्ट वन, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। डाइटिंग के पिटफॉल क्या है, परहेज क्या है डाइटिंग्स के, तो उसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ। टू कैच विथ डाइटिंग इज़ दैट विदाउट एक्सरसाइज इट रिमेन्स ए टेम्परेरी सोल्यूशन, है ना। कुछ लोगों को ये है कि बिना एक्सरसाइज के हम डाइटिंग करके, भोजन का परहेज करके, जैसे कुछ लोग कहते हैं चावल मत खाओ वेट बढ़ जाएगा, राइस नहीं खाना चाहिए हमको, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। Research has found that 90% of dieters gain all their weight back, sometime even more than that। तो होता क्या है कि जो अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि 90% लोग जिन्होंने अपना डाइटिंग करके वेट को रिड्यूस किया है, कुछ समय के बाद अगेन उनका वेट फिर से बढ़ गया है। तो इसलिए सिर्फ डाइटिंग से ही, डाइटिंग सोल्यूशन नहीं है आपको अपने वेट को कंट्रोल करने का या वेट को छोड़ने का। तो सिर्फ आप भोज्य पदार्थों से अपने परहेज करके अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। देन इन फैक्ट देयर आर वेरियस पिटफॉल ऑफ डाइटिंग दैट कीप्स अस अवे फ्रॉम रिड्यूसिंग वेट एट ए स्टेडी पेस। अगर हम बात करें तो इसके वेरियस बहुत सारे रास्ते हैं अपने वेट को रिड्यूस करने का और अपने वेट को मेंटेन करने का। तो फर्स्ट वन, स्किपिंग मील्स अवॉइडिंग एक्सरसाइज। अब क्या होता है कि जब हम अपने मील्स को स्किप करते हैं, यानी कि अपने खाने को अवॉइड करते हैं और एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, वेट और ज़्यादा गेन होता है, वेट और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए हमको अपनी जो मील्स है उसको लेना है और एक्सरसाइज को अवॉइड नहीं करना है। आपको एक्सरसाइज करना है, ऐसा नहीं कि आप डाइटिंग कर रहे हैं तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। देन एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। अब इसमें क्या होता है कि हम डाइटिंग में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आप कैलोरीज का रिडक्शन कर देते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक, टायर्ड फील करने लगती। प्रॉपर जो मिनरल्स की अभी हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियोज़ में कि आपको जो प्रॉपर मिनरल्स की, विटामिन्स की ज़रूरत है वो बॉडी को फुलफ़िल नहीं हो पाती, तो उससे वेरियस तरीके की डिसीजेस होने लगती हैं आपकी बॉडी में। तो इसलिए बहुत ही अधिक मात्रा में एकाएक आप अपनी बॉडी से कैलोरीज को रिड्यूस कर देते हो, रिडक्शन कर देते हो, तो उससे आपकी बॉडी में वेरियस डिसीज के चांसेस हो जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स आपकी और बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट वन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स। अब साथ ही साथ क्या है कि डाइटिंग कहीं ना कहीं आपको क्या कर देता है कि एक रिस्ट्रिक्शन कर देता है, एक अवरोध उत्पन्न कर देता है कि आपको सिर्फ सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व को ही लेना है।
तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर कभी कभी क्या होता है, जो फूड की फुलफिलमेंट है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है फूड को लेके, आपके न्यूट्रिएंट्स को लेके, वो उन न्यूट्रिएंट्स में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो वो भी कहीं ना कहीं जैसे लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ प्रोटीन, ये जो कि भोजन के थ्रू आपको मिल रहे हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, उनका लैक हो जाता है। तो उससे जो रिलेटेड जो डिसीज हैं, जो डिफिशेंसीज है, उनके जो रोग होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में। तो इसलिए भी डाइटिंग बेटर ऑप्शन नहीं है आपको कि आप डाइटिंग करें। देन इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग। अब क्या होता है कि उसमें क्या कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम कैलोरीज जो ले रहे हैं थ्रू ड्रिंकिंग ले रहे हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि हम पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी के थ्रू वाटर सब्सटेंसेस फॉर्म में ही ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करने की कोशिश करते हैं डाइटिंग में। तो जिससे क्या होता है कि जो अदर नीड है हमारी बॉडी की, वंस अगेन उनका लैक होने लगता है बॉडी में, जैसे कि फैट, प्रोटीन, इस तरीके के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। देन इनटेक ऑफ प्री पैकेज्ड एंड लेवल्ड फूड टेस्टा। अब क्या होता है कि इसमें आप इनटेक ऑफ प्री पैकेज्ड फूड और जो लेवल्ड फूड है उनको, कि जिस पे उस पर जो लिखा हुआ फिक्स है, उनको भी हम ले करके, कि जिसमें कैलोरीज ऑलरेडी फिक्स है कितनी ये चीज़ें, ये क्वांटिटी है, उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो फुलफिलमेंट है कैलोरीज की, या जिस सब्सटेंसेस को चाहिए हमारा प्रॉपर, उसको प्लान कर लें। उसको प्लान करके उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें सारे मेंशन है। जैसे आप किसी भी बिस्किट के पैकेट्स पे देखें तो उस पर कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारी चीज़ें पर ग्राम, उसके पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग मेंशन होती है। तो उसको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमको लेना होता है। देन नेक्स्ट वन, अब इसमें बात करें स्टूडेंट, फूड इंटॉलरेंस। जैसा नाम ही है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस occurs when a person has difficulty in digesting a particular food। अब क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड इंटॉलरेंस क्या है, कि जब कोई भी फूड आप खाते हो, यानी कि कहीं ना कहीं उसको आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि यानी कि आपकी बॉडी उससे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, पचा नहीं पाती, तो उसे हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। ये रिलेटेड है आपके कहीं ना कहीं डाइजेशन से। फूड इंटॉलरेंस इज कॉज्ड बाय कंप्लीट इनइफेक्टिवनेस ऑफ द बॉडी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑब्जर्विंग द फूड। अब ये क्यों होता है ऐसा, कि कहीं ना कहीं इसके जो मेन रीज़न है, जो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में के लिए फंक्शन करते हैं, वो एक्टिव नहीं है, वो उनकी एक्टिवनेस कहीं ना कहीं लैक हो रही है। इस वजह से क्या होता है कि आपको उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते जो भी फूड खा रहे हैं। तो सिम्टम्स आर वोमिटिंग, जो भी खा रहे हैं आप, कुछ खाते हैं तो तुरंत वोमिट हो जाता है, स्टमक पेन, आपके पेटों में दर्द, डायरिया, गैस, क्रैम्प्स, हार्टबर्न, हेडेक। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण है। अगर बात करें फूड इंटॉलरेंस होता है कि जब आपको लगे कि वोमिटिंग हो जाएगी, मीन्स आपको वो फूड सूट नहीं कर रहा जो आप खा रहे हो। देन आपके पेटों में दर्द हो रहा है, डायरिया की प्रॉब्लम हो रही, गैस बन रही है। देन सीने में, हार्ट में जो कहते हैं आपको जलन सी महसूस हो रही, सिर दर्द हो रहा है, तो ये सारे फूड इंटॉलरेंस के लक्षण हैं। देन इट कैन बी अवॉइडेड बाय डाइटरी कंट्रोल, यानी कि इन सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? अपनी डाइट को कंट्रोल करके, अपनी डाइट पे नियंत्रण रख के। देन फूड मिथ की बात कर लें, नेक्स्ट वन जो है स्टूडेंट, फूड मिथ में आपका क्या है कि फूड मिथ आर अनफाउंडेड एंड अनसाइंटिफिक मिथ सराउंडिंग द कंजप्शन ऑफ पार्टिकुलर फूड सच एज। तो अब ये क्या है कि एक तरीके से एक मिथ्या है, एक अंधविश्वास है, अंधभक्ति है किसके बारे में, जिसको साइंस कहीं भी अप्रूव नहीं करता, साइंस इसको नहीं मानता कि इसको खाने से ऐसा हो जाता है। लोगों की एक अवधारणा, एक विचार है कि ऐसा करने से हमारी बॉडी में ऐसा हो जाता है। जैसे पोटैटोज मेक्स यू ओबेस, ज़्यादा आलू खाने से आप मोटे हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये
साइंटिफिक तौर पे कहीं प्रूव नहीं है कि ज़्यादा आलू आप जब खाएंगे तो उससे आप मोटे हो जाएंगे, तो ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। देन फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू टू लूज वेट। अब कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि हम फैटी फूड नहीं लेते तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का आसानी के साथ वेट रिड्यूज हो जाएगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसको कहीं से भी साइंस से प्रूव नहीं करता, रिसर्च पेपर इसको नहीं मानते और ना ही ऐसा होता है। तो ये लोगों में एक गलत मिथ्या है, एक गलत सोच है कि फैटी फूड के न लेने से हमारे वेट कंट्रोल हो जाए, कम हो जाए। एक कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ज़्यादा अंडे खाने से आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती, समस्या हो सकती, तो ये भी एक तरीके का क्या है, फूड मिथ है। देन नेक्स्ट वन, स्पाइसी फूड कॉजेज अल्सर। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्पाइसी फूड खाने से या आपको अल्सर हो जाएगा, लिटिल बिट मात्रा में आप उसको यूज कर सकते हैं जो लिमिट अमाउंट है। तो ये भी एक तरीके का मिथ है कि स्पाइसी फूड खाने से आपको अल्सर ही हो जाता है। देन ईट लेस इफ़ यू हैव फीवर, और कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हमको बुखार है तो उसमें हमको कम खाना चाहिए, तो ये भी एक तरीके का क्या है, मिथ है। एक ये गलतफहमी है कि आपकी बॉडी को अगर फीवर से सफ़र कर रही तो आपको कम खाना खाना चाहिए, तो ये एक तरीके के सभी की नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट कंक्लूजन पार्ट 3 में। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना भी याद रखें ताकि मैं इस तरीके की वीडियोज़ और भी चैप्टर्स के आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।